नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी को संकल्प देने की मंगल कामना। बराबर आज के दिन बाबा साहब ने जातिवादी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध हमारे समाज को मुक्त करने का संकल्प लिया था। कुछ समय पहले ओशो का एक प्रवचन का वृतांत सुना था, जिसमें उनका कहना था कि बाबा साहब को बुद्धिज्म के प्रति कोई मतलब नहीं था। वो एक राजकीय पर्सनालिटी थी और दलित समाज को हिंदुइज्म से अलग करने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म अंगीकार करवाया था। वास्तव में भारतीय बुद्धिस्ट को बुद्ध धम्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनका कहना था। हकीकत में बाबा साहब अकेले बंदे थे जिन्होंने समस्त भारतीय हिंदू सामाजिक वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध में जंग छेड़ दी थी। अगर ओशो रजनीश बाबा साहब के नजरिए से वो जिस स्थान पर खड़े थे, वो जिस एंगल से देख रहे थे, जिस तरह से वो एक दलित कम्युनिटी के वो एक लीडर थे, अगर उस नजरिए से उन्होंने देखा हो तो शायद उसका स्टेटमेंट बदल सकता था। हम सब हमेशा मात खा जाते हैं क्योंकि हम व्यक्ति के नजरिए से नहीं देखते। मेरा ठोस मानना है कि जो व्यक्ति दलित कम्युनिटी से नहीं होता, वो कभी दलित कम्युनिटी का व्यथा दर्द नहीं समझ सकेगा। तनिक उनके स्थान पर खुद को रख के देखिए, उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा होगा। बुद्धिज्म ही एकमात्र दलित समाज के लिए आशा की किरण थी। हिंदुइज्म से जुड़े रहना समस्त दलित समाज के लिए धीमा जहर साबित होता था, घुट घुट के मरना साबित होता था। इस्लाम ईसाई के लिए दलित लोग राजी नहीं होते थे। स्वाभाविक है हमारी भी ऐसी ही हालत हो सकती थी। हम एक कश्मकश में बंध जाते थे और हम निर्णय लेने में हम सफल नहीं होते थे। बाबा साहब की हालत कमल में बंद भंवरे जैसी थी। अपने समाज की भावनाओं का भी ख्याल रखना था और उनको अमानवीय जुल्म में से बाहर भी निकालना था। उनके लिए बुद्ध धम्म एकमात्र सहारा था। और भी दूसरे लोग जिनको बाबा साहब के प्रति किसी भी तरह की फरियाद हो, कुछ भी गैर समझ हो, तो उन्हें संकल्प भूमि के बारे में बाबा साहब की घटना को जान लेना चाहिए। यह घटना तो अनेक असह्य घटनाओं में से एक है। मुझे लगता है कि शायद इसे सुनकर आपकी मान्यता बदल जाए और आप भी शायद बाबा साहब के फैन बन जाए। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उनसे बाबा साहब का हमेशा जुड़ाव रहा है। उन्होंने बाबा साहब को विदेश में पढ़ने के लिए मदद की थी। विदेश जाने से पहले उन्होंने महाराजा को लिखे पत्र में वचन दिया था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बड़ौदा वापस आकर नौकरी उसको दिया जाएगा बाबा साहब। ऐसा हुआ भी
बाबा साहब ने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में और लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद जब वे भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले बड़ौदा में काम करने का फैसला किया। जब वह अमेरिका और यूरोप में 5 साल के बाद बाबा साहब जब बड़ौदा पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि रहेंगे कहां। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में रहने का फैसला किया। बाबा साहब की किताब वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के अनुसार सिर्फ 11 दिन ही बड़ौदा में रह पाए थे बाबा साहब। इतने ही दिन उन्होंने बड़ौदा के महाराजा के लिए काम किया। फारसी विश्राम गृह में बाबा साहब आंबेडकर की जाति के बारे में लोगों को जब पता चला तो धर्मशाला के बाहर जमा हो गए काफी लोग और वे सभी के हाथ में लाठी लिए हुए थे। लोगों ने कहा कि यह स्थान अपवित्र हो गया है। बाबा साहब को कहा गया कि शाम तक खाली कर चले जाओ। आखिर में उन्हें धर्मशाला छोड़नी पड़ी। बाबा साहब बड़ी मुसीबत में पड़ गए। उन्होंने बड़ौदा में ही एक सरकारी बंगला लेने का सोचा, लेकिन उससे अछूत की समस्या खत्म नहीं हुई और मुझे लगता है कि जो हुआ था वो एकदम सही हुआ था। अगर टेम्पररी अगर उनको ये सब घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा होता तो हम हमेशा के लिए परिस्थिति में से बाहर नहीं आ सकते। तो वो जो परिस्थिति का उन्होंने सामना किया वो शायद कुदरत का ही कुछ संकेत होगा। अछूत की समस्या खत्म नहीं हुई। बड़ौदा में उनके 2 मित्र थे, एक हिंदू और एक ईसाई। देखिए, वे यहां भी विभिन्न कारणों से नहीं जा सके। उनका विवरण पुस्तक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। अंत में उन्होंने मुंबई वापस जाने का फैसला किया। ट्रेन बड़ौदा से मुंबई के लिए रात 1 बजे थी। तब तक समय कहां व्यतीत करे। कई सवालों के बवंडर के बीच बाबा साहब ने बाकी के 5 घंटे कमाटी बाग नामक बगीचे में बिताने का फैसला किया, जो कि बड़ौदा में स्थित है। आगे चलकर देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर से जुड़ी यह जगह आज संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है। बाबा साहब जिस पेड़ के नीचे बैठकर रोए थे, अब यह जगह संकल्प भूमि कहलाती है। बरगद का वह पुराना पेड़ तो नहीं है, लेकिन उसी पेड़ की टहनी से नया पेड़ उस स्थान पर लगाया गया है। जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने यहीं पर संकल्प लिए थे।